गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। आज मैं आपके साथ यूके पीएससी जेई इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके पीएससी जेई 2022 का इंटरव्यू कैसा रहेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2013 में जो जेई का एग्ज़ाम कराया गया था, उसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चर ब्रांच से जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, उनको इंटरव्यू में कैसे मार्क्स मिले थे, उनके टॉपर मार्क्स, एवरेज मार्क्स और मिनिमम मार्क्स की रेंज क्या थी। साथ ही उनके लोवेस्ट मार्क्स की रेंज क्या रही थी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि जिन कैंडिडेट्स की थ्योरी अच्छी थी उनको इंटरव्यू में कैसे मार्क्स मिले थे, और जिन कैंडिडेट्स की थ्योरी अच्छी नहीं थी उन्होंने इंटरव्यू में कैसे मार्क्स प्राप्त किए थे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आने वाला जेई का इंटरव्यू है 2022 का, वो कैसा रहेगा और आपको किस प्रकार का इंटरव्यू फेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपको इंटरव्यू में किस प्रकार के चेंजिंग देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप अपने डिस्प्ले पर प्रेस नोट को देख पा रहे हैं, इस प्रेस नोट से ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इस प्रेस नोट की इंपॉर्टेंट लाइन हम पढ़ लेते हैं। ये प्रेस नोट उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 22 जून को जारी किया गया था और प्रेस नोट में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार पूर्व आईएएस द्वारा सख्त कदम उठाते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के 25 विषय विशेषज्ञों को उनके द्वारा मानकों के अनुरूप कार्य न करने जैसे प्रश्नों की संरचना में त्रुटि किए जाना आदि के दृष्टिगत आयोग के परीक्षाओं संबंधी समस्त कार्यों से स्थायी तौर पर पैनल से हटा दिया गया है। मतलब डिपार्टमेंट ने जो पुराना पैनल था उसको स्थायी तौर पर हटा दिया गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो पुराना पैनल था वो मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा था। जैसे आप अपने एग्ज़ाम में देखते होंगे कि आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर्स देखने को मिल जाती थी, और इस प्रकार की एरर्स की जो पॉसिबिलिटी थी वो लगातार बढ़ रही थी, जिससे डिपार्टमेंट की छवि पर एक निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। तो इस कारण से डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी, उन्होंने ये स्टेप लिया और पैनल को स्थायी तौर पर हटा दिया गया है। अब सवाल ये है कि जब पुराने पैनल को हटा दिया गया है तो आगामी जो परीक्षाएं हैं, यानी कि जो आने वाली परीक्षाएं और इंटरव्यूज़ होंगे, उनको कैसे डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा। तो डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी आगे दी है। डिपार्टमेंट नया पैनल बनाने की तैयारी कर रहा है और शायद पैनल लगभग बन चुका है। अगर थोड़ा उसमें प्रोसेसिंग का कार्य रह रहा है तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए आगे इस प्रेस नोट को डिस्कस कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ने जो जानकारी दी है, वैसे तो आप डिस्प्ले पर देख रहे होंगे आगामी कई परीक्षाएं होनी है और इंटरव्यू भी होने हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस जेई पर है। तो चलिए इसमें ए को भी ऐड करते हुए पढ़ते हैं। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण ई सेवा परीक्षा संयुक्त कनिष्ठ अभियंता जेई परीक्षा साक्षात्कार के लिए विषय विशेषज्ञों के उच्च मानदंडों को बनाए रखा जाए और इसके लिए देश के श्रेष्ठ संस्थानों से पत्राचार कर उन संस्थानों के प्रतिष्ठित एवं अनुभवी विषय विशेषज्ञों को ही पैनल में शामिल किया जाएगा। मतलब इस बार जो पैनल बनेगा उसमें जो सब्जेक्ट के हायर स्पेशलिस्ट होंगे, वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, केवल उनको ही शामिल किया जाएगा। तो जब इस प्रकार का पैनल बनेगा और आपके इंटरव्यू में एक अच्छे पैनलिस्ट बैठेंगे जो अपने सब्जेक्ट के मास्टर होंगे, उनके पास अपने सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड होंगे, वे वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे, तो आपको एक अच्छा इंटरव्यू फेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए, क्योंकि जब एक अच्छा पैनल इंटरव्यू लेता है तो उसके जो इंटरव्यूअर के मेंबर्स होते हैं वे भी कैंडिडेट से बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसे आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वे पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ फिगर ड्रा करा कर देखी जा सकती है, और कोई छोटा न्यूमेरिकल जो सिंपल सा न्यूमेरिकल हो जिसमें सभी वैल्यूज़ दी हो, और एक वैल्यू निकालनी हो, इस प्रकार का न्यूमेरिकल भी आपसे करा के देखा जा सकता है। तो चलिए मैं ब्रांच वाइज बात कर लेता हूँ किस प्रकार का के फिगर को डिपार्टमेंट ड्रा करा कर देख सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल और मैकेनिकल की। तो देखिए जो सिविल और मैकेनिकल वाले कैंडिडेट्स हैं वे एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैं इसको एक जर्नल तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, वैसे आप सब्जेक्ट में जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिस जिस सब्जेक्ट में आपके फिगर होंगे। तो जैसे वे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इस प्रकार के डायग्राम को आपसे बनवाकर देखा जा सकता है। साथ ही स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको प्लॉट कराकर भी देखा जा सकता है। कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल जिसमें आपको सभी वैल्यू दी हो और एक वैल्यू निकाली हो, तो इस प्रकार का न्यूमेरिकल भी कराकर देखा जा सकता है। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो उनसे सर्किट डायग्राम के बारे में पूछा जा सकता है, सर्किट डायग्राम ड्रा करा कर देखा जा सकता है। अगर इसी क्रम में बात करें एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट की, तो जो एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए
अगर उनके सब्जेक्ट में कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई फ्लो डायग्राम हो या फ्लो चार्ट हो, तो वो उसकी प्रिपरेशन कर ले, तो उनसे इस प्रकार का फ्लो चार्ट या फ्लो डायग्राम बनवाकर देखा जा सकता है। अब जब इस प्रकार के पैनलिस्ट आपके साथ बैठेंगे, आपका इंटरव्यू लेंगे, तो इस प्रकार आपके सामने एक क्वेश्चन और आ सकता है जो आपसे इंटरव्यूअर कर सकता है। वो ये कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और फिर उस फेवरेट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिप्लोमा में 3rd सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक कई सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, और ऐसी कंडीशन में ये तो है नहीं कि सारी सब्जेक्ट को लेकर एक साथ आपसे क्वेश्चन किए जाए। तो इंटरव्यूअर आपसे आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं और उससे आपकी नॉलेज का टेस्ट करते हैं। लेकिन जो आपका इंटरव्यू होगा वो 100% आपका सेलेबस बेस्ड ही होगा। जो आपका सेलेबस है आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए, उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फेवरेट सब्जेक्ट एक कंडीशनल चीज़ है। यदि ऐसा होता है तो आप अपने कोई भी, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उसके फॉर्मूले, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर लीजिए। एक बात मैं यहाँ पर एक और ऐड करना चाहता हूँ। इसमें जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा, और कई कैंडिडेट्स ने जो इंटरव्यू दे चुके हैं उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जिस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली होती है उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे डिपार्टमेंट का वर्क क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एम क्या है। तो ये बेसिक सी जानकारी आपके पास डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग होनी चाहिए, और इसको आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं, वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो थी एक इंटरव्यू के रिगार्डिंग कॉमन जानकारी, जो आने वाला इंटरव्यू कैसा रहेगा इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इस प्रेस नोट के माध्यम से ये डिपार्टमेंट के द्वारा ही 22 जून को जारी किया गया था। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि जो 2013 में जेईई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इंटरव्यू के मार्क्स की रेंज क्या रही थी। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, यूकेपीएससी जेईई इंटरव्यू मार्क्स एनालिसिस, इसको हमने 3 स्टेज में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉपर की। जो टॉपर के मार्क्स थे वो 70 से 75 के बीच रहे थे। अगर ब्रांच वाइज बात की जाए तो ब्रांच वाइज मैकेनिकल में जो हाईएस्ट टॉपर के मार्क्स थे वो 74 थे, और एक ही कैंडिडेट को मिले थे। अगर बात की जाए सिविल की, तो सिविल में हाईएस्ट टॉपर्स के मार्क्स 75 थे, जो 5 कैंडिडेट को मिले थे, यानी कि 5 कैंडिडेट ने 75 मार्क्स को प्राप्त किया था। उसके बाद बात की जाए यदि इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 74 हाईएस्ट मार्क्स थे टॉपर के, जो केवल एक ही कैंडिडेट को मिले थे। अगर बात की जाए एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट की, तो जो एग्रीकल्चर में था, एग्रीकल्चर में 75 हाईएस्ट मार्क्स थे, जो केवल 2 ही कैंडिडेट को मिले हुए थे। अब अगर बात की जाए तो एवरेज मार्क्स की, तो एवरेज मार्क्स आपके 55 से 65 के बीच रहे थे, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसी रेंज के अंदर मार्क्स मिले हुए थे, और ये मार्क्स सभी ब्रांच के लिए सेम थे। अगर बात की जाए मिनिमम मार्क्स की, तो मिनिमम मार्क्स आपके 40 से 50 के बीच रहे थे, और काफ़ी कैंडिडेट्स को इस रेंज के अंदर भी मार्क्स मिले हुए थे, और ये सभी ब्रांच के लिए सेम थे। अगर बात की जाए लोवेस्ट मार्क्स की, तो लोवेस्ट मार्क्स आपके 26 से 38 के बीच रहे थे। अगर ब्रांच वाइज भी बात की जाए तो लोवेस्ट मार्क्स जो 26 मार्क्स है वो सिविल ब्रांच में केवल एक ही कैंडिडेट को मिले थे, यानी कि सिविल ब्रांच में जो लोवेस्ट मार्क्स थे वो 26 मार्क्स थे। वहीं अगर बात की जाए मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में 31 लोवेस्ट मार्क्स थे, जो केवल एक ही कैंडिडेट को मिले हुए थे। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 35 लोवेस्ट मार्क्स थे, जो केवल एक ही कैंडिडेट को मिले थे। अगर बात की जाए एग्रीकल्चर ब्रांच की, तो एग्रीकल्चर ब्रांच में 35 लोवेस्ट मार्क्स थे, जो केवल एक ही कैंडिडेट को मिले हुए थे। तो इस प्रकार से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं 2013 में उनकी रेंज क्या थी। और तो चलिए बात कर लेते हैं हम कि जो जिन कैंडिडेट्स को थ्योरी में अच्छे मार्क्स मिले थे उनका इंटरव्यू कैसा था, और जिन कैंडिडेट्स को थ्योरी में अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे उनको इंटरव्यू में कैसे मार्क्स मिले थे, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें 2 केस हमने देखे। पहला केस तो ये था कि जिन कैंडिडेट्स को थ्योरी में अच्छे मार्क्स मिले हुए थे तो इनको कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले हुए थे, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको थ्योरी में कम मार्क्स मिले हुए थे लेकिन इनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले थे। पहला केस तो ये था। दूसरा केस ये था कि कुछ कैंडिडेट जिनकी थ्योरी अच्छी थी उनका इंटरव्यू भी अच्छा था, और जिनकी थ्योरी अच्छी नहीं थी उनका इंटरव्यू भी अच्छा नहीं हुआ था। तो देखिए इससे क्या पता चलता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखिए इंटरव्यू जो होता है वो आपका एक अलग टेस्ट है, वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, आपका नॉलेज टेस्ट होता है, उसका आपका थ्योरी के मार्क्स से कोई भी संबंध नहीं होता। तो आपका जो इंटरव्यू होता है, तो थ्योरी में यदि आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए तो उसका मतलब यह नहीं कि आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, या किसी ने थ्योरी में कम मार्क्स प्राप्त किए हैं उसको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए अगर किसी कैंडिडेट्स के थ्योरी में कम मार्क्स भी है और अगर वो इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो वो टॉपर मार्क्स की रेंज में आ सकता है। और यदि किसी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे हैं, वो सॉरी अगर किसी कैंडिडेट्स के थ्योरी मार्क्स अच्छे हैं और वो इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता तो वो लोवेस्ट मार्क्स की रेंज में भी आ सकता है। तो ये जो इंटरव्यू है ये आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, आप इंटरव्यू में कैसी परफॉर्मेंस देते हो। यदि आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो बेशक आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसका थ्योरी के मार्क्स से कोई संबंध नहीं है, इंटरव्यू आपका एक अलग टेस्ट है। तो आप इंटरव्यू में कोशिश करें कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, जितनी अच्छी आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगी उतनी अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ये डाउट मन से निकाल दीजिए कि इसका थ्योरी के मार्क्स से कोई संबंध होता है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के मन में रहता है कि जिनको थ्योरी में अच्छे मार्क्स मिलते हैं उनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट्स लोअर से लोअर कंडीशन में भी है थ्योरी के मार्क्स को लेकर तो वो भी इंटरव्यू में टॉपर बन सकता है। बस ये है कि उसकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो आप इंटरव्यू के लिए अपनी परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग करिए, तो तभी जाके आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। यदि आप इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई इंटरव्यू को जैसे इंटरव्यू की स्किल कैसे इंप्रूव करें, इंटरव्यू के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको ध्यान में रखते हो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से इससे पहले एक वीडियो अपलोड की गई है जो UKPSC AU और JEE इंटरव्यू के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है। तो आप वहाँ से जाकर इंटरव्यू के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटरव्यू को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और इंटरव्यू में जाने से पहले आपको लगेगी मुझे इंटरव्यू के रिगार्डिंग सभी जानकारी है, और आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आपको अपने आप को बेहतर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करना है ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको इंटरव्यू के मार्क्स का आइडिया लग गया होगा, साथ ही आने वाला इंटरव्यू कैसा रहेगा इसकी जानकारी भी आपको मिल गई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप यू विल बी सिलेक्टेड। थैंक यू।